नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल जी के शीश महल पर दिल्ली के विजिलेंस विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दूं कि राजशेखर जी जो विजिलेंस के सचिव हैं, हेड हैं, उनकी तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया है पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों को और उनसे पूछा गया है कि आपने मुख्यमंत्री का जो बंगला बनाया, उस बंगले में आपने जो प्रोसेस था वो शुरुआत हुई थी कि पुराना बंगला है, उसकी छत का प्लास्टर गिर गया, उसकी रिपेयरिंग करनी है, लेकिन आपने एक नया बंगला बना दिया और पुराने उस बंगले को गिरा दिया जो हेरिटेज में आता था। यानी पुरातत्व विभाग की बिना क्लियरेंस के आपने उस बिल्डिंग को गिरा दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र में जहां बिना परमिशन के आप एक कील नहीं ठोक सकते, वो जो केजरीवाल जी के बनाने के लिए काम किया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है दिल्ली नागरिक कला आयोग अधिनियम 1973 के तहत ये तय है कि यदि आपने इस मामले में वहां सिविल लाइन एरिया में कोई भी निर्माण करना हो तो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन से उसकी परमिशन लेनी होती है। लेकिन यहां तो पूरा बंगला तोड़ दिया गया और किसी से कोई परमिशन नहीं ली। क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने किसी अधिकारी को प्रेशराइज किया था, उनके ऊपर दबाव बनाया था? किसके कहने पर यह घोटाला हुआ है? अब इस मामले में जो नोटिस थमाया गया है उसमें सवाल पूछे गए हैं कि मुख्यमंत्री को टाइप 8 का बंगला दिया जाता है, सबके लिए तय है। केंद्रीय मंत्री होगा तो उसको किस टाइप का बंगला मिलेगा, प्रधानमंत्री होगा तो उसके लिए गाइडलाइन है, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति भवन में रहते ही हैं। तो मुख्यमंत्री जितने भी देश में हैं उन सबकी मर्जी नहीं चलती है कि अपनी मर्जी से कुछ भी बड़ा कर लेंगे। टाइप 8 उसका साइज, क्षेत्रफल सब तय है। तो टाइप 8 का बंगला जब तय था, जिसके लिए 1397 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय था, उसको बढ़ाकर 1900 वर्ग मीटर क्यों किया गया? किसके कहने पर किया गया? उसमें कुछ फ्लैट तोड़ दिए गए, एक पुरानी कोठी तोड़ दी गई जो कि जज को अलॉट थी और उसको मुख्यमंत्री के आवास में मिला दिया गया। किसके कहने पर? कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोठी के डिजाइन को अपने हिसाब से बनवाया। तो अब इसमें जिन अधिकारियों को सो कॉल नोटिस जारी हुआ है, चीफ इंजीनियर समेत बाकी जो 6 अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी हुआ है। हालांकि कानून के जानकार ये कह रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर की है, सारा प्रोसेस चीफ इंजीनियर लेवल से हुआ है। ये जो टेंडर दिया गया था पैसे का, क्योंकि इनको पता था कि 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर होगा तो फिर उसको सचिव लेवल पर जाना पड़ेगा और इसीलिए चीफ इंजीनियर लेवल से नीचे नीचे टेंडर छोड़ दिया जाए, तो 5 टुकड़ों में टेंडर छोड़ा गया। तो अब इसमें क्या उन अधिकारियों की जो बाकी इंजीनियर थे उनकी भी कोई मिलीभगत थी? ये अब इनको नोटिस के जवाब में लिख के देना पड़ेगा। और अगर इन्होंने ये बाकी अधिकारियों ने लिख दिया कि हमारे तो चीफ इंजीनियर बॉस हैं, चीफ इंजीनियर साहब को हमने कहा था, और ये कानून के जानकार कह रहे हैं कि यदि इन्होंने कोई लिखित में मेल के द्वारा या लिखी हुई चिट्ठी वो चीफ इंजीनियर को दी थी जिसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन लिखा हो कि सर आप जो कह रहे हैं कि पुराने कुछ बंगलों को तोड़कर ये जो क्षेत्रफल है इसको 1900 वर्ग मीटर कर दो, इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये सिविल लाइन का एरिया है और इसमें जो है दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, हम इसे नहीं तोड़ते। क्या ऐसा लिखा गया? यदि इन अधिकारियों ने ऐसा चीफ इंजीनियर को लिख कर दिया और ऑब्जेक्शन लगाया था तो इनकी जान बच सकती है। यदि इन्होंने नहीं लिखा तो यह माना जाएगा कि इनकी भी मिलीभगत इस सारे घपले घोटाले में थी। तो निश्चित जानिए कि जो जो इस अनियमितता में शामिल हैं सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। नौकरी के कोई बेनिफिट इनको मिलने वाले नहीं है और इनसे रिकवरी भी की जा सकती है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। इस सब में आपको बता दें कि इसमें भवन निर्माण की अनुमति ये नहीं ली गई थी, रिपेयरिंग की ली गई थी। और विजिलेंस विभाग के जो ये बताया गया है कि 52.71 करोड़ रुपए इसमें लागत आई, जिसमें 33.49 करोड़ रुपया आवास निर्माण में
यानी जहां रेजिडेंस है, और 19.22 करोड़ रुपया वो मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में निर्माण कार्य में खर्च किया गया। अब इसमें जो नोटिस दिए गए हैं, इसमें 4 इंजीनियर हैं, एक चीफ इंजीनियर है। अब इन सब में ये जो शिकायत हुई है, कुल मिलाकर 171 करोड़ रुपए की शिकायत है जो एलजी साहब को दी गई है। अब इसमें जो राजशेखर जी हैं, इन्होंने नोटिस दिया है और अब देखते हैं, इसको 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में इनको जवाब देना है, क्या जवाब आता है। और उसके बाद अब ये जो एप्लीकेशन है, अगर इसमें देखा जाएगा कि इसमें कोई संतोषजनक जवाब है नहीं, घपला हुआ है, तब ये सीबीआई को केस ट्रांसफर होगा। और सीबीआई का केस ट्रांसफर होने का मतलब है जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। अभी तक जो विजिलेंस विभाग के लोग हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो ये बता रहे हैं कि साहब हमने तो ऑब्जेक्शन किया था, हमने तो चीफ इंजीनियर साहब को भी लिखा था कि साहब ये जो एरिया है इसमें परमिशन लेनी होती है। सिविल लाइन का जो एरिया है जहां ये कोठी बन रही है, किसी बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते। आपने 80 साल पुराना बंगला तुड़वा दिया जिसमें कील ठोकने की भी परमिशन लेनी होती है, ये नियम के विरुद्ध है, ऐसा कहा जा रहा है। तो चीफ इंजीनियर की मिलीभगत इसमें जारी है। अब चीफ इंजीनियर के पास क्या सबूत है? क्या मुख्यमंत्री के दबाव में उन्होंने ऐसा किया? क्या मुख्यमंत्री ने कोई फोन कॉल की थी, कोई उनको पत्र लिख के दिया था? जैसा केजरीवाल जी का काम का स्टाइल है, आप देख ही रहे हैं, आबकारी नीति है तो उसमें भी कहीं साइन नहीं है। जो जितने घपले घोटाले देख लीजिए दिल्ली के, जो भी भाजपा आरोप लगा रही है, उसमें से एक भी आरोप में अरविंद केजरीवाल जी दोषी नहीं पाए जा रहे हैं। रीजन क्या है? एक भी मंत्रालय पास नहीं है, किसी फाइल पर साइन नहीं करते हैं। तो जब फाइल पे साइन नहीं करते, फोन से बात नहीं करते, तो वो पकड़े जाएंगे क्यों? मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि भाई इस मामले में तो अब केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये केजरीवाल जी का बंगला है, केजरीवाल जी ने इसमें डिजाइन बदलवाया, केजरीवाल जी के पत्नी जो है वो खरीदारी करने गई थी। तो भैया खरीदारी करने जाना, डिजाइन बदलवा देना, ये आदेश देना अलग बात है, लेकिन अधिकारियों को तो देखना चाहिए जो काम कर रहे हैं कि क्या नियम में है और क्या नियम में नहीं है। अगर वो चीफ इंजीनियर पुराने बंगले को नहीं तोड़ता और ये कहता साहब ये नियम में नहीं है, इसके लिए तो परमिशन लेनी होती है, और परमिशन के बिना हम एक कील नहीं ठोक सकते, आप तोड़ने को कह रहे हो, नया बना दो कह रहे हो, तो भाई मैं जेल जाना नहीं चाहता हूं साहब। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कनपट्टी पे तमंचा रखा था कि नहीं बनाना पड़ेगा, मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा, मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा? अरे भाई दिल्ली का दिल्ली है, तो ये बहाने नहीं चलेंगे। और इसीलिए जो कहा जा रहा है, क्योंकि भाई देखिए अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, ये तो वो खुद नहीं बोलते, हम सब जान रहे हैं, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। और पढ़े लिखे का एक यही फायदा है कि यदि वो कोई काम करे तो दिमाग लगाता है। बाकी कोई चीफ मिनिस्टर होता तो शायद ना दिमाग लगाता, फोन भी कर लेते हैं, कई बार चिट्ठी भी दे देते हैं, कई बार ऑर्डर भी कर देते हैं, तो टेप हो जाता है आजकल फोन। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में हैं, वो फोन का इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी थर्ड पर्सन को बुलाया होगा और कह दिया होगा वर्बली, हाँ भाई ऐसा करो। और इसलिए जहां तक मेरे सूत्र है, वो तो मेरी जो मतलब एक वो कहती है समझ, अरविंद केजरीवाल जी शायद नहीं फंसेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं नहीं जी, वो जो चीफ इंजीनियर है उसके पास सबूत है, और वो सबूत आगे आके रखेगा। वो अपने लेटर में सफाई में भी कहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने तो खरीदारी करवाई और अरविंद केजरीवाल जी ने डिजाइन चेंज कराया, और वो कैसे कैसे कराया उसके कुछ लिखित दस्तावेज उसके पास हैं, उसके पास कुछ सबूत हैं, कोई फोन रिकॉर्ड है। अब अगर फोन का टेप किया होगा, अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा होगा ये तो बंगले की बात है, इसमें क्या है, कोई किसी से डील थोड़ा ही होनी है। तो भाई अगर सबूत होगा फिर चीफ इंजीनियर बच सकता है, और तब फंसेंगे अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी। लेकिन अगर चीफ इंजीनियर साहब के पास कोई सबूत नहीं है अपनी सफाई का, तो ये मामला चीफ इंजीनियर तक जाकर ठहर जाएगा। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आखिरकार ये जो महल बनवा रहे थे, ये 50 साल का इंतजाम कर रहे थे क्या? ऐसा महंगा मार्बल, ऐसे महंगे दरवाजे, इतने 80 लाख के पर्दे, ये कोई बात है? तो आम आदमी कहने वाले अपने आप को और इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे थे, ये
दिखा रहा है कि उनकी तैयारी 50 साल की थी। उन्होंने बोला भी है कि दिल्ली में तो हमें कोई हिलाने वाला है नहीं, हमने तो भाजपा को एमसीडी में भी हरा दिया, यहाँ अब हम 50 साल रहेंगे, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा। अभी 200 यूनिट है, अगला चुनाव आएगा 400 यूनिट कह देंगे। अभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, अगली बार पुरुषों के लिए भी कर देंगे, बच्चों के लिए भी कर देंगे, यानी सबके लिए फ्री कर देंगे। हालांकि डीटीसी की हालत ख़राब है। मेरा एक मित्र है, वो रोज़ जाते हैं, बस से ही आना जाना करते हैं, यादव जी, वो ये बता रहे हैं कि हालत ये है कि जो एसी बसें चल रही हैं उनमें एसी नहीं चलता, खाली बस चल रही है, खचारा हालत है, अंदर पसीना पसीना लोग हो रहे हैं। वो डिपार्टमेंट के लोग कह रहे सब पैसे ही नहीं है, भट्टा बिठा दिया फ्री 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 करके। तो भट्टा भले ही बैठ जाए, डीटीसी बंद हो जाए, प्राइवेट बसों को ठेका दे देंगे, उसमें कमीशन मिलेगा। लेकिन अब दिल्ली की जनता जब इसी में खुश है, उसको लगता है पसीने आते रहें कुछ भी, लेकिन बस की तो यात्रा फ्री मिल रही है ना। तो भाई केजरीवाल जी वाकई में अगले 50 साल का इंतज़ाम कर रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली की जनता है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा और अब फ्री दवाई मोहल्ला क्लिनिक में, ये उनको लगता है कि भाई इसी में आनंद है। तो भाई लगता तो है 50 साल अगले अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है? आप में कोई दिल्ली का अगर निवासी हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।